मैं संतोष प्रजापति ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 7 आपने वीडियो में देखा होगा। लेक्चर नंबर 7 में मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आपको 10 क्वेश्चंस दिए थे और बोला था कि आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अगले क्लासेस में इसको हल किया जाएगा। तो आज हम लोग जो आपको होमवर्क के रूप में 10 सेंटेंसेस दिए गए थे, आज उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आपने रूल्स अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। आज उसको सॉल्व करिए और मिलाइए, देखिए आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, शी सेड द हॉर्स डाइड इन नाइट। वह बोली घोड़ा रात में मर गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब जरा देखिए, वॉच करिए। अगर आरबी पास्ट में है अर्थात सेड दिया है और कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तथा आरएस का वाक्य असर्टिव सेंटेंस में है, तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय आरबी के सेड में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आपका आंसर बनेगा सी सेड दैट। यदि आरएस का वाक्य असर्टिव है तो कंजक्शन दैट लगाते हैं, तो ये दैट लग गया। द हॉर्स थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे डाइड दिया है, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करोगे और आपको मालूम है पास्ट परफेक्ट में हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। द हॉर्स हैड डाइड इन नाइट। आप मिलाते भी रहे। क्या आपका आंसर वही आया है? अगर कुछ एरर है तो आप उसे सुधारें और समझने का भी प्रयास करें। नाउ सेकंड सेंटेंस, दे सेड टू हिम वी हैड वन द मैच। उन्होंने उससे कहा वी हैड वन द मैच, हम प्रतिस्पर्धा जीत चुके थे। फिर आइए देखिए, यदि आरएस का वाक्य असर्टिव है और आरबी में ऑब्जेक्ट दिया है तो आरबी के सेट टू को टोल्ड में और कंजक्शन दैट लगाएंगे। तो आपका ये वाक्य बनेगा दे टोल्ड हिम दैट। वी किस पर्सन का प्रोनाउन है? वी फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस है। फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस will be changed to the nominative case of आरबी। यह आरबी आपका दे है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दे टेंस परिवर्तन में आपने पढ़ा था कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस अगर सेंटेंस में दिया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय दोनों टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो हो जाएगा दे हैड वॉन द मैच। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉपी पे मिलाते रहिएगा आप लोग कि कैसा आपने बनाया। थर्ड है, he said to his brother, वह अपने भाई से बोला the earth is round। आरएस के सेंटेंस में एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और यूनिवर्सल ट्रुथ होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो बनेगा आपका सेंटेंस है he told his brother that। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको आप ऐसे ही उतार लोगे द अर्थ इज राउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट है? तो डाउट होगा वो आप हम लोग के क्लास में मिलेंगे, क्लियर करते रहिएगा। नहीं तो आप
व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन पूछते रहिएगा, हम उसका जवाब आपको देते रहेंगे। इसको वॉश कर देते हैं ताकि थोड़ा हम लोग को स्पेस और मिल जाए बच्चों। आइए फोर्थ सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। Why did you kill the snake? तुमने सांप को क्यों मारा? Said राम to रवि, राम ने रवि से कहा। आरबी देखो लास्ट में है, आपको बताया गया था कि अगर आरबी मध्य में है या अंत में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय आप उसे हमेशा वाक्य शुरू में रखेंगे। तो बनेगा क्या आपका वाक्य? राम आस्क्ड रवि। ठीक है, वाक्य इंट्रोगेटिव है इसीलिए आरबी के सेट टू को आस्क्ड में बदला गया है। और अगर वाक्य इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हुआ है तो उसी इंट्रोगेटिव वर्ड को ही आप कंजक्शन बना लेते हो और बाकी बचे वाक्य को असर्टिव सेंटेंस में आप चेंज कर देते हो। तो डिड यू किल द स्नेक, इसका असर्टिव होगा यू किल्ड द स्नेक। अब उसका टेंस और पर्सन बदल दिया जाए, यू नॉमिनेटिव केस चेंज होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ आरबी हो गया क्या? ही हैड किल्ड द स्नेक। हमेशा याद रखें इनडायरेक्ट हमेशा असर्टिव में बनता है, अर्थात अंत में फुल स्टॉप अवश्य आना चाहिए। फिफ्थ सेंटेंस है, He said what are you doing राम। आप देखिए आरएस के वाक्य में कॉमा लगाकर एक नाम अलग किया गया है और आरबी में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। तो अगर आरबी में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है और आरएस में कोई नाम, पदनाम या संबोधन कॉमा लगाकर अलग किया गया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम इसे आरबी का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहां लिखते बच्चों, तो बनेगा he asked राम व्हाट है, इसी को आप कंजक्शन बना लो। अब बाकी बचे वाक्य को सिंपल सेंटेंस में चेंज कर दो। आर यू डूइंग, असर्टिव होगा यू आर डूइंग, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। राम थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन मेल के लिए नॉमिनेटिव केस होता है। ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस को चेंज करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस में तो हो जाएगा यू आर डूइंग का पास्ट कंटीन्यूअस होता है यू वेयर डूइंग, पर्सन टेंस चेंज करोगे ही वाज डूइंग। बताइए स्टूडेंट कोई दिक्कत इसमें? फिर थोड़ा सा वॉश करें ताकि और स्पेस हो जाए हम लोगों को। नेक्स्ट सिक्स सेंटेंस पे आइए। कमल सेड टू विमल, कमल विमल से बोला हैव यू डन योर वर्क, क्या आपने अपना कार्य कर लिया है? वाक्य इंट्रोगेटिव है, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब शुरू होगा आरबी के सेट टू को आस्क्ड में और कैरेक्टर के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे तो बनेगा आपका वाक्य कमल आस्क्ड विमल और कंजक्शन इफ। अब सिंपल सेंटेंस बना दीजिए, हैव यू डन योर वर्क, असर्टिव बनेगा यू हैव डन योर वर्क। अब बदला जाए हो क्या जाएगा, he had done his work। ठीक, नेक्स्ट सेवंथ सेंटेंस, she said to a stranger, वह एक अजनबी से बोली I know you and your father, मैं आपको और आपके पिताजी को जानती हूँ। वाक्य असर्टिव सेंटेंस है तो क्या बनेगा, she told
a stranger that आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आरबी के। सी है सी ही उतर जाएगा। नो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म हो जाएगा न्यू। अब यहाँ स्ट्रेंजर है अजनबी, मेल भी हो सकती है फीमेल भी हो सकती है। हम यहाँ पर यू अगर मेल मान लिया जाता है, स्ट्रेंजर को मेल मान लिया जाता है और यू आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। स्ट्रेंजर थर्ड पर्सन मेल है और मेल के लिए ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम और पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा हिज एंड हिज फॉर। ठीक है, she told a stranger that she knew him and his father। अगर आप इसे फीमेल मानोगे तो आप जहाँ हिम है वहाँ हर, जहाँ हिज है वहाँ भी हर कर देना, क्योंकि सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हर और ऑब्जेक्टिव केस हर ही होता है। ठीक है, फिर थोड़ा सा स्पेस हम लोग बनाए। ये दोनों हो गया सेंटेंस आपका। एट सेंटेंस राकेश सेड टू मी। सेंटेंस से पहले आरएस का देखो इंट्रोगेटिव है, जैसे इंट्रोगेटिव हो वैसे आप आरबी के सेट टू को आस्क्ड में ऑक्सिलरी से शुरू हो, आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करो तो बनेगा आपका सेंटेंस राकेश asked me if। अब इसका असर्टिव बना you can lend me some money, तो सेंटेंस आपका बनेगा you सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा आपका आप आरबी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। you चूंकि नॉमिनेटिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी का नॉमिनेटिव केस बनाएंगे तो हो जाएगा वाक्य आपका आई। कैन का कुड लैंड मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लैंड हिम सम मनी। ठीक, नाइन्थ सेंटेंस ही सेड टू हिज फ्रेंड हाउ कैन आई हेल्प यू। फिर आपका वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और अब की बार आपका वाक्य इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हुआ है तो बनेगा he asked his friend how। कंजक्शन हो गया। अब असर्टिव बनाओ तो क्या बनेगा I can help you। I फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हाउ he could help। ठीक है, और लास्ट सेंटेंस आइए सी सेड टू हिम, वह उससे बोली यू मस्ट टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, तुम्हें अपनी दवा समय से लेनी चाहिए। असर्टिव सेंटेंस है और अगर वाक्य असर्टिव है तो आरबी के सेड टू को आप टोल्ड में बदलते हो। सी टोल्ड हिम दैट। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन फिर नॉमिनेटिव केस में है, हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हिम का नॉमिनेटिव केस होगा ही। मस्ट में कोई परिवर्तन नहीं, मस्ट के सिर्फ मॉडल के सिर्फ दो वर्ड हैं जिसमें परिवर्तन करते हैं। कैन चेंजेस इनटू कुड, मे चेंजेस इनटू माइट। यह मस्ट है, कोई परिवर्तन नहीं। यू ही मस्ट टेक हिज मेडिसिन ऑन टाइम। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके 10 क्वेश्चन थे और ये 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन थे। एक बार आप सारे क्वेश्चन
और सल्यूशन मिला लीजिए। कहीं कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप क्वेरी कर लीजिएगा। ओके ऑल द स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड नाइट, फिर मिलेंगे।